एक बिंदु दिया गया है जिसके निर्देशांक हैं 3, -4। तो ये हो गया 1 2 3 और नीचे की तरफ 1 2 3 4। तो ये हुआ 3, -3, 3, ऋणात्मक 4। और एक और बिंदु है जो है 6, 1, 1 2 3 4 5 6, 1। तो इस प्रकार ये हुआ 6, 1। ये हो गया 6, 1। पाइथागोरस प्रमेय के उपयोग से दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कैसे की जाती है हम जानते हैं। हमने यहाँ पर केवल एक त्रिभुज चित्रित करके कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज ज्ञात करना है। इस वीडियो में हम ज्ञात करेंगे निर्देशांक उस बिंदु के जो ठीक मध्य में है। इस बिंदु और इस बिंदु के तो ये दूरी यानी लंबाई है उस रेखा की जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाती है। और इन दोनों के एकदम मध्य में आने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्या होंगे। तो यहाँ पर निर्देशांक क्या होंगे, ये होगा कुछ, कुछ। और ऐसा करने के लिए हमें इसे यहाँ चित्रित करना होगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि आप उसको ज्ञात करने वाले हैं जो एकदम सरल और स्पष्ट है। हालांकि आरंभ में ये बहुत कठिन दिखाई दे रहा है। चलिए मैं यहाँ कुछ चरों के साथ दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फॉर्मूला उपयोग करूंगा। यहाँ हम एक त्रिभुज लेते हैं, ये हो गया हमारा ट्राइंगल। मैं यहाँ लिखता हूं 0.6, 1। यहाँ नीचे 0.3, -4। और हम इन दो बिंदुओं के मध्य के बिंदुओं को खोज रहे हैं। 6, 1 और 3, ऋणात्मक 4 के मध्य बिंदु के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करने हैं। मुश्किल लग रहा है लेकिन आसान होगा जब आप इसे x और y कोऑर्डिनेट्स के रूप में सोचेंगे। तो यहाँ पर x निर्देशांक क्या होंगे। इस रेखा पर x 6 है। यहां ऊपर मैं एक गहरा रंग लेता हूं। यहां पर x 6 के बराबर है, यहां पर x 3 के बराबर है। तो यहां पर x के निर्देशांक क्या होंगे। यहां पर इसके निर्देशांक इन दोनों x निर्देशांक के मध्य के होंगे। ये x बराबर है 3 के और x बराबर है 6 के। तो ये इन दोनों के मध्य के होंगे। तो इनके निर्देशांक 3 और 6 के मध्य होंगे। हम 3 और 6 के मध्य की संख्या को क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे मध्यमान, या इसे माध्य या औसत भी कह सकते हैं, या आप इसे अपनी इच्छा से कुछ भी कह सकते हैं। हमें केवल ये जानना है कि 3 और 6 का औसत क्या होगा। तो इस पॉइंट को जानने के लिए जो बिंदु 3 और 0.6 के मध्य है, हम सीधे सीधे 3 और 6 को प्लस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, जो कि 4.5 के बराबर होगा। तो x कोऑर्डिनेट है 4.5। हम इसे यहां ग्राफ पर चित्रित कर देते हैं। 1 2 3 4 5। आप देखेंगे कि ये इसके मध्य में है, ये इसका x निर्देशांक है। इसी तरह से हम y निर्देशांक भी ज्ञात कर सकते हैं, जो कि y के मानों -4 और y के मान 1 के मध्य में होगा। तो हम इन दोनों के मध्य में लिखेंगे, तो x को यहां लिख देते हैं हम, और y के निर्देशांक y के मान -4 और y के मान 1 का मध्य होंगे। और इसका औसत ले सकते हैं 1 जमा -4। इसे विभाजित करेंगे 2 से, ये बराबर होगा -3/2 यानी -1.5। और -1.5 है यहां पर। इस प्रकार से आप सीधे सीधे सभी x का औसत ले सकते हैं, सभी y का औसत ले सकते हैं, या हम इसे और विशिष्ट प्रकार से माध्य भी कह सकते हैं। केवल दो बिंदुओं का माध्यम, और आप दो बिंदुओं के माध्यमान को ज्ञात कर सकते हैं। ये बिंदु दोनों से समान दूरी पर होंगे। ये इन बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा के माध्यमान होंगे। तो इस प्रकार निर्देशांक 4.5 और -1.5 होंगे। इसी प्रकार कुछ और हल ज्ञात करते हैं। असल में इसे आपने बिल्कुल सीधा सीधा निकाला, लेकिन इसे केवल सोचिए, इसे ग्राफ कर लेते हैं। मैं कहता हूं मेरे पास 0.4, -5 है। तो 1 2 3 4 और नीचे 5 है। तो ये है 4, -5। और मेरे पास पॉइंट है 8, 2। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 8, 2। तो इन दो बिंदुओं के माध्यमान के निर्देशांक क्या होंगे। हमें इसके लिए x और y के औसत लेने होंगे। तो x पॉइंट्स हैं 8 और 4, तो 8 जमा 4/2। और y पॉइंट्स हैं हमारे पास 2 और -5, तो 2 जमा -5/2। तो ये हो गया 12/2 6, 2 जमा -5 यानी 2 घटा 5 -3/2, जो होता है -1.5। तो ये ठीक बीच वाले बिंदु के
कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांक हैं। आप सीधे सीधे सभी x और सभी y का औसत ले सकते हैं और माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो अब इसे ग्राफ में देखते हैं। 6, -5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऋणात्मक 1, ऋणात्मक 1.5। ये तो एकदम सही लग रहा है। ये इस बिंदु और उस बिंदु से समान दूरी पर दिखाई दे रहा है। बस आपको यही याद रखना है कि x का औसत ज्ञात करना है और y का औसत ज्ञात करना है और आपको माध्यमान ज्ञात हो जाएगा। मैं अब आपको जो बता रहा हूं वो अन्य पाठ्यक्रमों में है। वे लिखते हैं, यदि मेरे पास पॉइंट x1, y1 है। असल में मैं इसे पीले रंग से लिखता हूं। रंगों को बार बार बदलना मुश्किल होता है। मेरे पास बिंदु हैं x1, y1, x2, y2। मैं आपको यहां पर यह बताना चाहता हूं कि याद रखने के लिए आपको केवल औसत देखना है, औसत ज्ञात करना है x का, औसत ज्ञात करना है y का। तो माध्यमान सूत्र के अनुसार मिड पॉइंट फॉर्मूला माध्य बिंदु के बारे में कहता है कि हम कहेंगे कि ये माध्य बिंदु x है, या इसे दूसरे तरीके से कहें कि ये x मध्य बिंदु और y मध्य बिंदु इस सूत्र से इसके बराबर होंगे x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 ओवर 2 और y के लिए y1 प्लस y2 ओवर 2। और याद रखने के लिए आप यहां समझिए कि ये इन दो संख्याओं का केवल औसत या माध्य है। मैं इन दोनों का साथ में योग करके प्राप्त मान को 2 से डिवाइड करता हूं, इन दोनों का भी योग करके उसे 2 से डिवाइड करता हूं। तो यही है माध्य मान निकालने का सूत्र, यही है मिड पॉइंट फॉर्मूला।